हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाता है और हमको इसको सोल्व भी डायरेक्ट वे में करना होता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ए और दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया है, फर्म को डिसोल्व किया। तो डिसोल्व करने के बाद मान लो रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। उसको बनने के बाद फर्म को नजर में आया कि रियलाइजेशन अकाउंट से 60,000 का लॉस हमारा आ चुका है। लॉस अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। कैपिटल ए और बी की है 70,000 और 60,000 रुपए। जिस डेट को फर्म डिसोल्व हुई है, लॉस आ चुका है, उसी डेट को ए और बी की कैपिटल रखी हुई है, मान लो 70,000 और 60,000। आगे हमारे पास बैंक बैलेंस भी है 60,000 का, 60,000 बैंक अकाउंट, मतलब बैंक बैलेंस हमारे पास लगा लो कि अमाउंट है। हमको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। पहली जर्नल एंट्री लॉस को ट्रांसफर करने की। ये लॉस हमने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था पहली जनरल एंट्री इस लॉस को ट्रांसफर करने की। दूसरी जनरल एंट्री आपको करके दिखानी है पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करने की, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। जितना भी फाइनल पेमेंट बनेगा हम पार्टनर्स को देंगे और बैंक बैलेंस भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को जनरल एंट्री क्या करनी है, लॉस को डिवाइड करने की। सबसे खास बात, इस क्वेश्चन में रेशो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस लॉस को दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के रूल्स के अकॉर्डिंग हमको पता है कि जब भी पार्टनर्स का रेशो गिवन नहीं होता है तो रेशो हम क्या मान के चलते हैं, इक्वल। तो हम इस दोनों पार्टनर का रेशो क्या मान के चल रहे हैं, 1:1 तो 60,000 का लॉस कहां से आया है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि फर्म जब बंद होती है, डिसोल्व होती है, तो लॉस आने का हमारे पास एक ही जगह होता है, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमको ये एंट्री बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से ही करनी होगी। तो लॉस आया है, लॉस जब आप बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। ए की कैपिटल डेबिट, बी की कैपिटल भी डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है, 60,000। दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 30,000। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फर्म में जब भी लॉस होते हैं, लॉस हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स की डेबिट हो गई है। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़ा अगर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप दिमाग में लेकर आओगे तो ध्यान से याद रखो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, लॉस हम राइट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये देखो, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जब बड़ी हो जाती है, क्रेडिट साइड जब कम होती है, मान लो डेबिट साइड हो गई मान लो 2 लाख, ये साइड आ गई मान लो 1,40,000। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, डेबिट में क्या है 2 लाख, क्रेडिट में क्या है 1,40,000, क्या आ गया क्वेश्चन में 60,000। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली हमने क्या किया, किसकी हेल्प ली, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो मतलब लॉस हमने कहां पे लिखा, क्रेडिट में। ठीक है, लॉस हमने क्रेडिट साइड से ट्रांसफर किया है ना, तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, मतलब क्रेडिट। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या किया है यहाँ पर, क्रेडिट, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये लॉजिक हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर कभी भी वो कुछ भी पूछ सकता है कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछ लेता है तो आपको एक फॉर्मेट बनाकर उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इन दिस फॉर्मेट वी राइट the debit side and the credit side. When the debit is the more than the credit side, then there is a loss and the loss are divided to among the partner in their ratio. तो हमको ये बात वहां पर वर्किंग नोट में डालनी पड़ सकती है। इन दैट केस अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि लॉसेस के केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं, तब हमको ये बात वहां पर क्लियर करनी होती है। ठीक है, चलो वापिस हम टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमको क्या करना था, लॉस डिवाइड करना था। हमने लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। कैपिटल देखो, इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कितना रखा हुआ है, 70,000 और 60,000। लॉस आने की वजह से इसकी कैपिटल 30,000 कम, इसकी कैपिटल भी 30,000 कम, मतलब इसको फाइनल पेमेंट कितनी करनी है, 40,000, और इसको कितनी करनी है, 30,000, क्योंकि 70 में से 30,000 का लॉस ए को मिल गया, ए की कैपिटल बाकी बच गई 40,000, बी की बच गई 30,000। फाइनल पेमेंट हमने क्या करनी है, दोनों पार्टनर्स को
40,000 और 30,000 करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपका प्रॉपर हो जाएगा। मान लो कैपिटल बी की रखी हुई थी क्रेडिट 50,000, लॉस कम होने के बाद इसकी कैपिटल की हमने फाइनल पेमेंट करनी है 20,000। सिचुएशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से हमारा 60,000 का जो बैंक बैलेंस है कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 60,000 लिख के रखता तो हमारा बैलेंस क्या बचने वाला था यहाँ पर 30,000। 40,000 इसको पेमेंट करनी थी प्लस 30,000 इसको, 70,000 हमको बैंक बैलेंस से पेमेंट करना था, जबकि बैंक बैलेंस हमारा कितना है 60,000। तो मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या लिख दिया 50,000। मान लो फर्म जब बंद हो रही है तो इसकी क्रेडिट में जो अमाउंट रखा हुआ है बैलेंस, जो ए बी का कैपिटल का रखा हुआ है 50,000, तो 50,000 की कैपिटल में से 30,000 का रियलाइजेशन का लॉस इसके हिस्से में आया, तो बाकी फाइनल पेमेंट हमने बी को कितनी करनी है 20,000। तो अल्टीमेटली ए और बी का टोटल फाइनल पेमेंट देखो कितना करना है 60,000 रुपए। तो 60,000 हम क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री आपने फाइनल पेमेंट की करनी है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान होगा कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट आती है, क्रेडिट वाला बैलेंस, यहाँ पे लॉस हमने यहाँ पे लिखा होगा, बाकी का जो भी बैलेंस आता है हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। फॉर्मेट के हिसाब से एक बार ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये ए ये बी, इसका बैलेंस रखा हुआ था 70,000, इसका रखा हुआ था 50,000। हमने क्या किया, पहले 30,000 के लॉस दोनों पार्टनर्स को डिवाइड किए। तो ये मान लो ए और बी की डेबिट साइड, इसके हिस्से में लॉस कितना आया 30,000, इसके हिस्से में लॉस कितना आया 30,000। 70,000 में से 30 गए, ए को फाइनल पेमेंट कितनी करनी है 40,000 की, बी को फाइनल पेमेंट कितनी करनी है 20,000 की, क्योंकि ए के क्रेडिट में से डेबिट का 30,000 घटाएं तो कितना बच जाएगा 40,000, बी के क्रेडिट में से डेबिट का 30,000 घटाएं तो बाकी कितना बच जाएगा 20,000। जब हम फाइनल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो फाइनल पेमेंट हमने कहाँ पे की, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। इसका मतलब है कि हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। तो जब आप फाइनल पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है 40,000, इसको कितनी करनी है 20,000। यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा 60,000 से क्रेडिट हुआ और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दो ही जनरल एंट्री करनी थी, पहली एंट्री लॉस ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री फाइनल पेमेंट करने की। 40,000 इसको फाइनल पेमेंट, 20,000 इसको फाइनल पेमेंट। अल्टीमेटली बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 60,000 से और हमारा क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हो गया। तो ये जनरल एंट्री हमको डायरेक्ट तब समझ में आएंगी जब आपने पीछे वाली वीडियोस के अंदर सारे टॉपिक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।